नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज विद अप। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है, जिसको लेकर राजनीति उफान पर है। पीएम मोदी की मां को गाली देकर विपक्ष पहले ही घिर चुका है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी की अमित शाह के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें विपक्ष को मात देने के साथ साथ एनडीए में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों के साथ एक रणनीतिक बैठक की। 15 सितंबर को महागठबंधन की बैठक से पहले आरजेडी की अलग से हुई इस मीटिंग ने इंडी गठबंधन की एकजुटता की पोल भी खोल दी। पोल तो ममता बनर्जी की भी खुल चुकी है, जिसके बाद टीएमसी मुखिया बौखला गई हैं। उन्होंने बंगाल विधानसभा सत्र की कार्रवाई से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को ही सस्पेंड कर दिया। मामला बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ होने वाले अत्याचार से जुड़े निंदा प्रस्ताव का है, जिसका विरोध बीजेपी नेता ने किया। सत्र की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाकर उन्हें सदन से बाहर कर दिया। और इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दिल्ली से लेकर पटना तक में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जो ये बैठकें हो रही हैं, उन बैठकों के सियासी मायने क्या हैं? देखिए, दो चीजें साफ साफ नजर आ रही है कि एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। महागठबंधन अस्त व्यस्त है, कंफ्यूज्ड है, वहाँ पे अभी तक सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला तय नहीं हुआ। और दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरीके से यूनाइटेड है और इसकी पूरे कैंपेन की रूपरेखा बन के तैयार है, सीट शेयरिंग का फार्मूला बन के तैयार है। और एक तरफ कोहेशन, दूसरी तरफ केओस। ये दो पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है बिहार में भी ऑपरेट कर रहा है। कल बैठक बुलाई गई तेजस्वी के द्वारा, तमाम विधायकों को बुलाया गया। अब कुछ विधायक मीटिंग से बाहर निकल के बोल रहे हैं कि तो मामला खराब लग रहा है। सबको कहा गया है कि भाई अपने अपने क्षेत्र में जाकर के देखिए, कोई सर्वे का हवाला दिया जा रहा है, कुछ लोगों के टिकट काटे जाएंगे, ये बातें बताई जा रही है। तो जिसका टिकट कटेगा वो कहाँ जाएगा? 144 सीटों पे आप चुनाव लड़े, 75 आप जीते, कुछ बाहर से भी लोगों को आपने उठा कर आप ले आए। अब टिकट की संख्या घट रही है, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि नए नए और भी लोग आ गए और जो पुराने हैं वो ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। एक फार्मूला जो बन रहा है वो फार्मूला ये बन रहा है कि कम से कम 120 सीटों के ऊपर लड़ेगी आरजेडी। तो पिछले बार तो 144 आप लड़े, तो ये जो 24 सीट का जो नुकसान होगा वो कौन उठाएगा? 24 सीटों का नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हमें 70 ही चाहिए। राहुल गांधी ने बड़ा कमाल किया है, राहुल गांधी की जय जयकार हो रही है, राहुल की वजह से ही बिहार में चुनाव जीतोगे। दूसरी तरफ संख्या बढ़ा दिया गया है वामपंथियों के द्वारा। पिछले बार 29 सीटों पर लड़े थे, 19 जीते थे, अब ये कह रहे हैं कि हमको 60-65 चाहिए। अब इधर वीआईपी वाला भी कह रहा है कि हमको 60 और डिप्टी सीएम भी चाहिए। तो ये जो एडजस्टमेंट कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी भी मांग रही है आरजेडी से, वामपंथी भी मांग रहे हैं आरजेडी से, वीआईपी वाला भी मांग रहा है आरजेडी से। तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा आरजेडी को अगर आपको ये लड़ना है। तो स्थिति ये बन रही है कि कांग्रेस पार्टी में भी अलग, क्योंकि आपने तो झाड़ पे चढ़ा दिया सबको, घूम लिए इतने दूर तक, पैसे खर्च करवा दिया, एनर्जी खर्च करवा दिया आपने। कांग्रेस के नेताओं को जिस जिस जगह से गए, जहाँ जहाँ आसपास इलाके से गए, भाई तुमको टिकट दिया जाएगा, हर जगह लोग तैयार हो गए कि हमको टिकट मिलेगा, हमको टिकट मिलेगा। इन लोगों ने राहुल गांधी के पीछे नारेबाजी भी की, झंडा भी खरीदा, लोगों को पैसे भी दिए, लोगों को बुलाया, सब कुछ किया। और अगर सीटें घटा दी जाती हैं तो फिर तो बवाल मचेगा। तो आप ये देखिए कि अभी तो बवाल होने की शुरुआत होनी है। जब लीडरशिप के ऊपर लोग पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहते और वहां पे इस तरह के फैसले हो जाते हैं, तो ये तो कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी, ना कांग्रेस है, ना वीआईपी है, ना आरजेडी है। ये तीन पार्टियां तो कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी है नहीं कि भाई जो फैसला पार्टी कर लेगी वो हो जाएगा। तो विद्रोह के जो सिम्टम्स जो हैं वो ऑलरेडी कल की मीटिंग से साफ साफ दिख रहे हैं।
बिल्कुल, यानी महागठबंधन की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। राजीव सर, आज बिहार बंद का ऐलान एनडीए की तरफ से बुलाया गया, लेकिन उससे पहले अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई। तो ये दोनों चीजें, इनमें कैसे कनेक्शन इससे जोड़ा जा रहा है? क्या इसे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन माना जाए? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन एनडीए को करने की जरूरत नहीं है, ये एक्टिवेट करना है और ये दिखाना है महागठबंधन के नेताओं को कि अगर तुम अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं रखे तो फिर बिहार से तुम बाहर कर दिए जाओगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठक बुलाई थी, एनडीए की बैठक नहीं हुई है अमित शाह के घर पर। अमित शाह ने अपने नेताओं को बुलाया था, विनोद तावड़े जी आए थे, गिरिराज सिंह आए थे, जेपी नड्डा आए थे। ये बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया था कि आगे की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बूथ लेवल एजेंट हमने बनाए एसआईआर की प्रक्रिया के लिए, ये एसआईआर की प्रक्रिया में उनकी भूमिका खत्म हो गई। उन्होंने कंप्लेन कर दिया, उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया। अब आगे उसका क्या उपयोग होना चाहिए? क्या अब चुनाव तक उनको चुपचाप बैठे रहने देना चाहिए कि उनको भी एक्टिव करना चाहिए? वो बूथ लेवल एजेंट बनाए गए हैं, वोटर लिस्ट बनवा दिया, उनके पास पूरी लिस्ट है। अब आगे क्या करना है? तो आगे उन लोगों को जिम्मेदारी दो। अब एक बूथ लेवल एजेंट के साथ 5 लोगों का ग्रुप बनाओ और उन 5 लोगों को जिम्मेदारी दो कि 800 से 1000 के बीच जो वोट हैं एक बूथ के ऊपर, यानी कि अगर उसको देखा जाए तो 250 से 300 घर हैं एक बूथ के अंदर। उन 250 से 300 घरों में जाकर बात करो और ये बताओ कि ये वोट चोरी मुद्दा जो उठाकर ले आया है, ये मुद्दा क्या आप लोगों के बीच भी है? क्योंकि पूरे गांव में हमने देखा, क्षेत्र में देखा, अपने बूथ पर देखा कि जिन लोगों के वोट हटाए गए हैं वो सच में हटाए जाने के लायक थे, चाहे मृत हैं या फिर यहां से बाहर चले गए हैं या फिर उनका दूसरे जगह पर भी नाम था। और जिन लोगों के लिस्ट में नाम है जिसको हटाया गया है, वो सबको बताओ और दिखाओ कि ये क्या गलत है या फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, यही 5 ग्रुप ले जाकर घर घर में बताएगा कि क्या नल जल योजना से फायदा नहीं हुआ, उसके लिए क्या तेजस्वी यादव को इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ी? क्या विपक्ष ने कभी भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर आप लोगों की आवाज कहीं भी उठाई? उससे पहले आपका काम नहीं हुआ। महिलाओं का ग्रुप अलग बनाना है। तो ये अमित शाह के नेतृत्व में जो चर्चा हुई है, ये जो बैठक हुई और उस बैठक में एजेंडा तय हुआ, ये तरीके तय हुए कि आगे कैंपेन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक हुई। अब एनडीए के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी और फिर इन सारे एनडीए के नेताओं को बुलाया जाएगा। दिल्ली में ऐसे भी आने वाले हैं, सारे सांसद आने वाले हैं, इनको ट्रेनिंग भी दी जानी है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। और बिहार के भी नेताओं को दिल्ली बुलाया जाना है और फिर नीतीश कुमार भी दिल्ली आने वाले हैं। इन सब के साथ बैठक होगी और फिर तय होगा कि कैसे बिहार के कैंपेन को हम आगे बढ़ाएं और इन लोगों के एक फेक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका जवाब हम दें। ये अमित शाह की बैठक में शामिल था। और सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इन जगहों पर जैसे एनडीए और महागठबंधन में एक अंतर है। एनडीए में 2 बड़ी पार्टी है और जितनी पार्टियां हैं वो अपने आप को समझती कि हम छोटी पार्टी हैं। वो चिराग पासवान को भी पता है कि हमारी हैसियत कितनी है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है और जीतन राम मांझी को भी पता है। लेकिन महागठबंधन में कोई अपने आप को छोटा नहीं मानता। अगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच बात होगी तो कांग्रेस भी कहेगा भाई हम तो गठबंधन में हैं, तो राजद से कमजोर पार्टी नहीं है, हम तो नेशनल पार्टी हैं। दूसरी तरफ सीपीआई एमएल वाला ये दीपांकर भट्टाचार्य बार बार आके बिहार में कभी आता नहीं था, दिखता नहीं था। बंगाल से बिहार आता है, बंगाल में कोई नहीं पहचानता, लेकिन बिहार में आजकल घूम रहा है। वो कहता है सीपीआई एमएल का तो आधार बड़ा है। तो राजद और कांग्रेस में अगर चुनना पड़ेगा तो राजद को तो थोड़ा बड़ा मान लेंगे, कांग्रेस तो मेरे बहुत नीचे है। सीपीआई सीपीएम वाला भी और मुकेश सहनी भी ये मानते हैं कि तुम लोग पहले से राजनीति कर रहे हो, लेकिन अभी एक वर्ग विशेष में मेरी जो पकड़ है उसमें चुनाव हराने और जिताने की क्षमता है। तो एक दूसरे को कंपटीटर है। और एनडीए के अंदर
ये एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियां जितनी भी है वो मानती है कि ये दोनों बड़ी पार्टी हैं, हम इनके साथ चल के आगे बढ़ सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी बिहार चुनाव के लिए एनडीए का प्लान जो है वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन प्लान तो ममता बनर्जी का भी फेल हो रहा है। जिस तरह से वो बंगाली भाषियों पर अत्याचार का मामला उठा रही हैं, क्या ये काम करेगा? देखिए, बड़ी विडंबना है, इतने साल से आप चुनाव सरकार चला रही हैं और आपको इस तरह का निगेटिव मुद्दा आपके हाथ है। आपने कितनी इंडस्ट्री लगाई, कितनी नौकरियां दी, क्या क्या प्रोजेक्ट किया, ये आपका मुद्दा होना चाहिए। आप सो करके उठी और आपने कह दिया भाई बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। भाई कहाँ हो रहा है? दिल्ली में चितरंजन पार्क है, पूरा बंगाली लोग ही है। बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। हाँ भाई, बीजेपी शासित राज्य है दिल्ली। दिल्ली में कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, है ना? यहाँ पे तो बीजेपी शासित राज्य ही है। हमारे इलाके में ढेर सारे बंगाली हैं। भाई कोई ऐसी घटना घटी है कि बंगालियों को पीटा जा रहा है, उसको बंगाली भाई हिंदी भाषी को तो पीटा जा रहा है, हिंदी भाषी को सब बेइज्जत किया जा रहा है, भगाया जा रहा है कई सारे राज्यों में। हमें तो कोई एक इंसिडेंट ऐसा नजर नहीं आया कि भाई बंगाली बोलने वालों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि तुम बंगाली बोल रहे हो। टारगेट किसको किया जा रहा है दिल्ली में? बांग्लादेशियों को। दर्द तो वही तो बांग्लादेशियों को बचाना है कि बांग्ला भाषियों को बचाना है, ये तय कर लो। ये तय कर लो। आप बंगाल की जनता को मूर्ख समझ ले रही हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप इतनी ज़्यादा अक्लमंद हैं कि हम लास्ट मोमेंट में भाषा और इमोशनल मसला उठाएंगे, लोग आपके घोटाले को भूल जाएंगे, लोग आपके जो बैड गवर्नेंस है उसको भूल जाएंगे, लोग जो है वो आपके जो वहाँ पे माफिया राज है उसको भूल जाएंगे। ये तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। भाई मेडिकल में क्या किया, एजुकेशन में क्या किया, नौकरियाँ कितनी दी, इंडस्ट्री कितनी आई, ये सारी बातें तो ममता बनर्जी को कहने को कुछ है नहीं। मुस्लिम वोट चाहिए, बांग्लादेशियों का वोट चाहिए, रोहिंग्या लोगों का वोट चाहिए, तो उसके लिए जितना भी नीचे गिर जाना है वो गिर जाए। और लोगों को भड़काने का काम, भाई क्या एक्शन आपने लिया? आपकी सांसद कह रही है अमित शाह का गर्दन काट दो। हाँ, तो ये बेकार की चीजें करके ममता बनर्जी खुद को ही एक्सपोज कर रही है। इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ घोटाला हुआ है, सिर्फ मैल गवर्नेंस और बंगाल की दुर्दशा इन लोगों ने की है। इसलिए बचने के लिए ये लोग इस तरह का वाहियात मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल। राजीव सर, बंगाल विधानसभा के सत्र में जो हुआ, जिस तरह से टीएमसी ने हंगामा किया, शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, तो ममता बनर्जी ये बता रही हैं कि ये मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है बंगाल चुनावों में। देखिए, ये ममता बनर्जी के हैसियत में नहीं है कि इस मुद्दे को बड़ा कर देंगे। ममता बनर्जी उसी रास्ते पे चल रही हैं जिस रास्ते पे अरविंद केजरीवाल चलना शुरू कर दिया था। और जो समानता दिख रही है उसमें लग रहा है कि जैसे अंतिम समय में अरविंद केजरीवाल इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि हर को अपने आप का दुश्मन बना लिया। ये सबको कहता था मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये कांग्रेस वाले भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अभी भी कह रहा है कि कांग्रेस 46 करोड़ रुपया खर्च करके भारतीय जनता पार्टी को जिता दी। ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, हर कुछ समय के बाद स्पेशल सेशन लाओ और मोदी को गाली दो, केंद्र सरकार को गाली दो, सारे भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के बारे में बोलो, दिल्ली के बारे में बोलो, एलजी के बारे में उलूल जुलूल बातें बोलो और उसी तरह सड़क पर हंगामा करो। ये ममता बनर्जी अभी वही काम कर रही हैं, क्योंकि इनको लग गया है, जैसे अरविंद केजरीवाल को लग गया था कि अब सत्ता हमारे पास नहीं रहेगी। अगर ये नौटंकी सफल हो गया तो कुछ लोग भ्रमित हो जाएंगे, तो किसी तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकते हैं। ममता बनर्जी को भी यही लग रहा है कि इस बार तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और इस समय तो प्रशांत किशोर भी व्यस्त हैं, और प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा रहे हैं बिहार में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वही मुद्दा तो उसके खिलाफ अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उठा रही हैं।
प्रशांत किशोर यही तो कह रहे हैं बिहार में कि देखो इतने बिहार के लोग बाहर कैसे नौकरी करने गए हैं, इतनी फैक्ट्रियां यहां नहीं है, रोजगार नहीं है। इसी के कारण नीतीश कुमार की गलती है जिसके कारण बिहार के लोग इधर चले गए, बाहर में नौकरी कर रहे हैं। यही बात ममता बनर्जी कर रही है कि इतने सालों से 2011 से मेरी सरकार है, हमने ये दुर्दशा कर दी पश्चिम बंगाल की कि अब पश्चिम बंगाल के लोग पूरे देश में घूम घूम कर नौकरियां कर रहे हैं और छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि एलीट क्लास के साथ किसी भी स्टेट में किसी भी भाषा के आधार पर, किसी भी समस्या के आधार पर उसके साथ परेशानी नहीं होती। किसी की औकात नहीं है ये महाराष्ट्र में या मुंबई में बैठकर कि ये जितने बड़े बड़े स्टार हैं, अमिताभ बच्चन को कह दे कि तुम यूपी से आए हो और हिंदी बोलते हो तो तुम यहां से भाग जाओ। ये सब सामान्य लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई चलती है। तो ममता बनर्जी वो फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर पहुंच गई और अब सेना के साथ भी टकराव कर लिया। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक दिन पहले ममता बनर्जी के स्टेज तोड़े जाते हैं, सेना की भूमिका बताई जाती है, उसके खिलाफ हंगामा किया जाता है और उसके अगले दिन ही सेना के एक ट्रक को जब्त कर लिया जाता है कि आप पुलिस कमिश्नर को कुचलने की कोशिश कर रहे थे, आपने गलत टर्न ले लिया। यह सेना के ट्रक को जब्त करने का आधार हो सकता है, एक सेना के जवान के ऊपर केस दर्ज करने का आधार हो सकता है। इसीलिए विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ। ये बंगला भाषियों को लेकर शुभेंदु अधिकारी सिर्फ नहीं बोल रहे थे, कह रहे थे कि आप सेना का अपमान कर रहे हो, विधानसभा के अंदर जो आपको विशेषाधिकार दिया गया है उसका दुरुपयोग कर रहे हो, अब केंद्र सरकार सेना का इस्तेमाल कर रही है बंगाल में, ऐसी चर्चाएं हो रही थी। इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हंगामा किया और शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, मार्शल बुलाया गया, भगा दिया गया। लेकिन ये पूरे पश्चिम बंगाल में इसकी चर्चा हो रही है कि कोलकाता पुलिस ने सेना का अपमान किया, उसके जवान का अपमान किया, उसका ट्रक को जब्त किया सिर्फ ममता बनर्जी के कहने पर। इसलिए इस मुद्दे पर सेना से पंगा लेकर जो ममता बनर्जी की फजीहत होने वाली है वो आगे कुछ दिन में सामने में दिखाई पड़ेगा। विधानसभा के अंदर आप कितना भी हंगामा कर लो, सड़क पर आते ही आपके खिलाफ वो सेंटीमेंट जो चल रहा है वो सामने दिखाई पड़ जाता है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महागठबंधन में सीटों पर सिर्फ टबल जारी है, तेजस्वी की बैठक को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इधर आज एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है। मोदी की मां को गाली देने के मामले में बीजेपी के सभी सहयोगी इस बंद में शामिल हैं, जिससे साफ है कि विपक्षी गठबंधन के लिए बिहार विधानसभा चुनाव इस बार नाको चने चबाने जैसा होने वाला है। वहीं महागठबंधन की 15 सितंबर को होने वाली बैठक से पहले ही गठबंधन की कई गांठें खुल सकती हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।